हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। मींस जो आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं उसमें अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखें। जनरली हम लोगों ने देखा है कि जब कभी भी हम किसी एग्ज़ाम की स्टडी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 हफ्ते में 2 दिन तो हमारे ऐसे निकलते हैं जब हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भर ही हम पढ़ाई नहीं करते, 2 दिन निकल जाते हैं हम पढ़ाई नहीं करते। तो हमारा जो पूरा वीक है वो इम्बैलेंस हो जाता है। 2 दिन हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, 2 दिन हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, और फिर 2 दिन ऐसे बचे जिसमें हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और ज़्यादा मस्ती करी। तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। और आपको ये पता है कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आपकी सक्सेस भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अच्छी आप कर सकते हो, जितनी अच्छी आपके अंदर पावर है, जितना अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाओगे। आपने खुद भी देखा होगा, चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो, ठीक है ना, ये लोग भी क्या करते हैं जब ये फ्लॉप होते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब विराट कोहली का फ्लॉप ईयर चल रहा था, मतलब पूरे साल भर से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहा, तो उसने क्या किया, उसने डेली प्रैक्टिस करना नहीं भूला। उसने अपने आप दिमाग में अपना टारगेट सोच लिया कि मुझे तो क्या करना है, परफॉर्म ही करना। उसका टारगेट क्या था कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है ना। उस अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसने क्या किया, उसने ग्राउंड पे अपना टाइम बिताया, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। समझ में आया ना। तो इसी से आप क्या सीखो, इससे आप ये सीखो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो आज का मेरा पहला पॉइंट है वो क्या है, सेटअप योर गोल। आपको अपना गोल और अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। चाहे आप अपना टारगेट और गोल एक डे के लिए सेट करो, एक वीक के लिए सेट करो, एक मंथ के लिए सेट करो, बट ये सब कुछ आपका जो फाइनल गोल है उसी के लिए सेट होगा। कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप किसी जॉब के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए आपको अपना टारगेट और गोल सेट करना पड़ेगा। और ये टारगेट और गोल जब आप सेट कर लोगे और बार बार उस टारगेट और गोल को देखते रहोगे तो आप अपना परफॉर्मेंस करते रहोगे। जैसे क्या होता है कि आपने अपने रूम में लगा लिया, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो उस रूम में आप जो है रिमाइंडर्स की तरह से आप इसको लगा लो कि आपका टारगेट क्या है, उसके लिए आपको क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो पर डे का आपका टारगेट है कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो। पर आपको कभी कभी लगता है कि नहीं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और मैं भूल जा रहा हूँ, तो आप जो फ़ोन में भी रिमाइंडर लगा सकते हो। और इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप जो है छोटे छोटे पेपर जो आते हैं पेस्ट करने वाले, उसको कैलेंडर या वॉल पे चिपका दो, ताकि उसको आप देखते रहोगे कि आपका टारगेट ये है, आपका गोल ये है, इसको आपको अचीव करना है। तो उसके लिए जब तक आपको बार बार गोल दिखता रहेगा तो आप उसके लिए पढ़ाई करते रहोगे, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। क्लियर। तो पहला हो गया हमारा सेटअप ऑफ द गोल। सेकंड जो है वो है इंटरनल मोटिवेशन। देखिए कुछ भी हो, जब तक इंटरनली हम किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, हमें ये पता है कि ये चीज़ अगर हमें मिल जाएगी तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तो उसके लिए हमें इंटरनली मोटिवेट होना पड़ेगा। जैसे आप कहीं पहाड़ पर जाते हैं, आपने वैष्णो देवी की चढ़ाई की या कोई मंदिर भी गए और बहुत पहाड़ी पर, तो आपका टारगेट क्या होता है, नहीं मुझे तो उस पहाड़ी पर पैदल पैदल ही चढ़ना है। तो जब तक आपके दिमाग में है कि आपको चढ़ना है, तो आपने टारगेट सेट किया और इंटरनली अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं मैं तो खुद पैदल पैदल ही जाऊंगा, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, तो ये क्या हुआ, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन हुआ। उस इंटरनल मोटिवेशन से ही चाहे रास्ते में आप थक गए हो फिर भी आप चढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने इंटरनली अपने आप को मोटिवेट किया है कि नहीं भैया मैं तो चढ़ जाऊंगा, नहीं भैया मैं तो चढ़ जाऊंगा। तो इसी तरह से इंटरनली आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। डीमोटिवेशन रास्ते में बहुत आएंगे,
पर उन डीमोटिवेशन से घबराना नहीं है, उन डीमोटिवेशन से पार पाना है। और उनसे पार कब पाओगे? जब आपको इंटरनली दोबारा से आप मोटिवेट होगे। तो ये इंटरनल मोटिवेशन जब आपका होगा अपने टारगेट को लेके कि नहीं मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करना है और मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो फिर वो इंटरनल मोटिवेशन ही आपसे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाएगा। समझ में आ गया ना? तो इंटरनल मोटिवेशन इज द की पॉइंट टू अचीव योर कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज। मतलब कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज मैनर में रखो। मतलब यहां से मतलब क्या हुआ कि आपको जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आपको जितना भी मटेरियल चाहिए वो आपने पास अरेंज करके रखो। आपको कोई टेस्ट देना है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। मतलब जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनको ऑर्गेनाइज वे में करके रखो। अपना टाइम टेबल बना के रखो। मेरा क्या टाइम टेबल होगा, मेरा डेली रूटीन लाइफ क्या सेट होगा। सुबह उठते ही आपका उस दिन का अपना टाइम टेबल तैयार होना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना? तो अगर इस तरह से आप ऑर्गेनाइज रहोगे, जब आप सोते हो तो अगले दिन का पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखो कि कल के दिन में मुझे ये टारगेट अचीव करने हैं। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जुटानी है, क्या क्या साधन जुटाने हैं, तो वो पहले से ही जुटा के रखो ताकि आपको अगले दिन उनको अरेंज करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं रखोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी में जो है बाधा आएगी, आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइज कैसे रहोगे? जब टारगेट सेट होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है टाइम टेबल मैनेज करोगे पूरे दिन भर का। और इससे ऑर्गेनाइज होने से क्या होगा, आपकी टाइम पंक्चुअलिटी बनी रहेगी। जो आपने टाइम टेबल सेट किया है तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, टाइम पंक्चुअलिटी बनी रहेगी। और टाइम पंक्चुअलिटी बनी रहेगी तो आपका जिस टारगेट में आपने सोचा कि मुझे 2 महीने में कोर्स करना है, मुझे 4 महीने में कोर्स करना है, तो उतने टाइम पीरियड में आप अपना फर्स्ट टाइम कोर्स कर पाओगे। तो एक कंसिस्टेंसी हुई जिसने आपका कोर्स कंप्लीट करवाया, और उसमें ये ऑर्गेनाइज मैनर ही हुआ जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंसी रख पाए। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड स्टे अकाउंटेबल फॉर समवन और योरसेल्फ। तो यहाँ पर समवन और योरसेल्फ क्यों बोला है कि समवन मतलब कौन हो गया कि आपको अकाउंटेबल मतलब आपको जिम्मेदार बनना है, आपको किसी को जवाब देना है। किसको जवाब देना है? या तो अपने पेरेंट्स को जवाब देना है कि आप जो भी जैसे भी तैयारी कर रहे हो उसका जवाब देना है कि आपके नंबर कम आए तो क्यों कम आए। तो पेरेंट्स आपसे पूछेंगे ना भाई नंबर क्यों कम आए, किस वजह से कम आए, तो आपको उनको जवाब देना है। और फिर अपने आप को भी तो जवाब देना है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, कि मैंने जो मेरा टेस्ट था, जो मेरा एग्जाम था, उससे पहले मैंने कितनी पढ़ाई करी, मेरा क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाया था। तो अगर जो जो भी गलतियां रही हैं उनको देखो। और उसके लिए ये कब देख पाओगे आप, जब आपको पता होगा कि मुझे किसी को जवाब देना है, मुझे पेरेंट्स को जवाब देना है और मुझे खुद को भी तो जवाब देना है कि भाई मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो हम जब तक अकाउंटेबल नहीं होंगे तब तक हम जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रेशर होता है ना, चाहे वो हमारे लिए ही हो चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो कि हमें उनको जवाब देना है, तो हमें लेकर चलना है। यहाँ पर जो मैं प्रेशर बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं बोल रहा हूँ, बट हमें दिमाग में लेके चलना है कि हमें उनको जवाब देना है। तो अगर ऐसा हम करके चलेंगे और ऐसा हमारे मन में रहेगा, क्योंकि बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स की बहुत उनसे उम्मीदें हैं, और बच्चा अगर परफॉर्म नहीं करता तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख होगा। ठीक है ना? क्योंकि वो अपना सर्वस आपको दे रहे हैं, सब कुछ आपके लिए है उनका। तो आपके दिमाग में जब तक ये बातें नहीं होगी तब तक आप जो है अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे। इसीलिए अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे खुद के लिए हो चाहे हम अपने पेरेंट्स के लिए अकाउंटेबल हैं। देन
जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कि हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको इवेल्युएट करें। मतलब कि हमें अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते रहना, हमारी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते रहना। जैसे कि आपके मान लो आप कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ किस तरफ जा रहा है तो वो आपको देखना है। अगर आपका ग्राफ डाउन जा रहा है तो आखिर डाउन क्यों जा रहा है, क्या क्या कमियां रह रही हैं, तो उन कमियों को देखो। आप अपनी गलतियों को देखो कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, तो उस गलती को नोट करो, अपनी लॉगबुक बनाओ और वहाँ पर लिखो कि किस वजह से ऐसा हुआ है। तो जब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें उसको रेक्टिफाई करें। तो वापस जब अगर आप ऐसे अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते रहे और अगर आपने रिजल्ट इवेल्युएट कर लिए तो फिर क्या होगा, आपका अपना गलतियों का रजिस्टर बन गया, कहाँ कहाँ गलतियाँ की और पिछले टेस्ट में क्या हुआ था कि किस वजह से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, फिर उसके नेक्स्ट टेस्ट में भी क्यों अच्छी नहीं रही और उसके नेक्स्ट टेस्ट में अच्छी क्यों हो गई। तो आपको पता है ना कि उन वीक्स के अंदर आपके पढ़ने के शेड्यूल में क्या अंतर आया, आपने क्या क्या किया। तो आपको पता है कि किस वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई और किस वजह से खराब हुई। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमसे बेहतर हमको और कोई नहीं जानता। ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, हमसे बेहतर हमको कोई नहीं जानता। हम ही जानते हैं हमारी गलतियां क्या है, हम ही जानते हैं हमारी अच्छाई क्या है। क्लियर। तो अगर ये जान जाओगे तुम, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने रिजल्ट का जो है चार्ट बना के रखना है। तो उससे आपको क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ कम हुई और मुझे क्या क्या करना है। तो गलतियों को आप रेक्टिफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली, जब गलतियां रेक्टिफाई होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और हमें अपने किसी एग्जाम को लेकर टारगेट करना है, तो वहाँ पर आपको, क्योंकि टाइम पीरियड लंबा है आप लोगों का, आप लोगों को साल भर प्रिपरेशन करनी है, तो साल भर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना टफ टास्क है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में थोड़ा फन भी रखना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हो। तो पूरे दिन भर में ऐसा टाइम स्लॉट भी होना चाहिए कि जब आप अपने दोस्तों के साथ घूमो, उनसे शेयर करो और फन हो आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। लाइफ में फ़न नहीं होगा तो आपका जो है लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, और फन होगा तो आपका क्या होगा, पूरा दिन भर का जो भी आपने पढ़ाई की थोड़ा आपने एंजॉय भी कर लिया, तो उससे आपका दिमाग जो है रेस्ट मिल जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा और आपका दोबारा से पढ़ने में मन लग जाएगा। और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो तो उसका डिस्कशन भी कर लो। समझ में आया ना। तो जब आप फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, फन करोगे, तो डिस्कशन भी होगा कि क्या क्या हमने किया, वो भी आपसे बताएगा उसने क्या क्या किया। तो इन सब बातों से आपका पढ़ाई में भी बेनिफिट होगा और फन अगर होगा तो वापस आप में एनर्जी आएगी, क्योंकि फन के बाद दोबारा से हमारे पास में क्या होता है, एनर्जी का दोबारा से बूस्ट मिल जाता है और ये बूस्ट हमें आगे दोबारा से प्रिपेयर करने को तैयार करता है। तो अगर इस तरह से फन होगा तो जो है आपको बेनिफिट होगा ही होगा। क्लियर एवरीवन। और ऐसा भी टारगेट आप सेट कर सकते हो कि अगर मेरा नेक्स्ट टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस आई तो मैं अपने आप को ये रिवार्ड करूँगा, खुद ही मूवी देखने जाऊँगा या फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँगा, या पेरेंट्स से आप बोल सकते हो कि अगर इस टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए तो मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। पर हर टेस्ट के लिए तो आप कह नहीं सकते कि आपकी बहुत बड़ी डिमांड, छोटी छोटी डिमांड हो तो वो हो सकता है। मतलब कि आप खुद को रिवार्ड भी करोगे तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए हमेशा ये होता है कि मुझे ये करने से क्या मिल रहा है, रिवार्ड क्या मिल रहा है, हमें हमेशा उसका होता है। बचपन में भी जब हम छोटे थे तो हमें पापा मम्मी ये कहते थे कि अगर तुम इस क्लास में 4th क्लास में पास हो गए तो तुम्हें साइकिल दिला देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। तो रिवार्ड का मतलब ये कि आप अपने आप को छोटे छोटे रिवार्ड देते रहो, तो उससे आपको खुशी मिलती रहेगी और आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते रहोगे। क्लियर एवरीवन। तो आई होप जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बताया, अगर आप उनको अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी आएगी और आप अपने एग्जाम को क्रैक करने में कामयाब हो पाओगे। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को तो आप शेयर कर ही सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।